दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फ़रवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और यूँ ही अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। कल की आप लोगों ने वीडियो ज़रूर देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो लाज़मी देखिएगा, क्योंकि आप लोगों की ख़्वाहिश के मुताबिक मैंने एक ऐसे पत्थर पर वीडियो बनाई थी कि जो तारुफ़ का मोहताज नहीं है, मगर फिर भी मैं आज आप लोगों को इसका तारुफ़ थोड़ा-सा बयान कर देती हूँ कि ये एक जादुई समंदरी पत्थर है। और इसका सबसे अहम इम्पोर्टेंट फ़ायदा देखें तो अगर ये किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचाता तो ये किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाता। मरजान के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके बनिस्बत और तमाम स्टोन्स के कि जो मैं आप लोगों की पहले खिदमत में पेश कर चुकी हूँ। तो देखिए, अकीक का जो फ़ायदा होता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। अकीक एक वाहिद पत्थर ऐसा है जिसका मैं हर वीडियो में ज़िक्र करती हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है, कोई भी पत्थर होगा उनको मिल जाएगा और वो वियर कर लेते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि उनको रास है या नहीं है, या उन ये पत्थर असली है या नकली है। अगर नकली भी होता है तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन अगर वो असली है और उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अगर आपको वो रास नहीं है तो नुकसानात बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, उससे ज़्यादा जब आपको वो फ़ायदा दे। तो जैसा कि फ़िरोज़ा होता है, फ़िरोज़े का अमल जो भी लोग जानते हैं, फ़िरोज़े के हवाले से जितने लोगों को इल्म है कि जब भी इस पत्थर को पहना जाता है वो फ़ौरन से अपना रंग बदल लेता है, मतलब कि वो आपको रास आ चुका है। अदरवाइज़ ये होता है कि फ़िरोज़े के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं कि जो लोग पहनते हैं उनको ये तजुर्बा हुआ होगा कि उनके लिए फ़िरोज़ा किस तरह का साबित हुआ है। तो ख़ैर, आज मैंने सोचा कि यार मरजान के हवाले से कल तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई थी, आप लोगों को फ़वाइद भी बताए थे और किस मज़हब में इसको मुक़द्दस जाना जाता है ये भी बताया था, कौन स्टार वाले पहन सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा मैटर रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन आते हैं कि हम ये वाला पत्थर पहन सकते हैं या नहीं, तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए आसानी कर दी। उसके अलावा भी अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर डिटेल में मुझे अगर मैसेज करेंगे कि आपको कोई मेरी वीडियो में से कोई एक ऐसी बात टॉपिक समझ नहीं आया है, तो मैं आप लोगों को डिटेल में उसका जवाब दे दूँगी। इंस्टाग्राम पर फरवा ज़ैदी पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन-सा पत्थर आपको रास है, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगी। मैंने डिटेल में मरजान पर वीडियो बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आज जो है मरजान पर एक और वीडियो हो जाए, जो उसकी पहचान, जो एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको पत्थरों के हवाले से पहचान होनी ज़रूरी है। ख़याल और उसकी एहतियात भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप कोई भी पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी एहतियात किस तरह से की जाएगी। अब तक के जो जितने भी मैंने पत्थरों पर वीडियो बनाई है, मैंने बहुत सारे पत्थरों के हवाले से बताया कि किस तरीके से एहतियात होती है उसकी। मगर इस पत्थर के हवाले से भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी एहतियात, ख़याल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम इसका ख़याल ना करें, किसी भी पत्थर का ख़याल ना करें, तो ये भी हमें गलत असरात देगा या असर उसका ख़त्म हो जाता है। पाकीज़गी के हवाले से मैं बताया है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोगों को पता है कि भई इस चीज़ का आपको किस तरीके से ख़याल करना है। आप अपने डायमंड का भी ख़याल करते हैं, आप अपने गोल्ड का भी ख़याल करते हैं, मगर ये उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हर वीडियो में मैंने ये ज़रूर बताया है कि देखिए, जितने भी आपके पास ज्वेलरी होती है, उन सब से इनको अलग रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नायाब होते हैं, बहुत ज़्यादा अनमोल होते हैं। ये नगीने आपको फिर से नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें एक तो ये चीज़ होती है कि पहचान करनी मुश्किल हो जाती है। सेकंड ये कि आपको कोई भी, आप किसी भी शॉप पे चले जाएँगे, वो आपको धोखा भी दे सकता है। अगर आपको इल्म है कि हाँ, ये असली है पत्थर, देन आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि बहुत सारे लोग वेयर किए होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि असली ये ओरिजिनल है या फेक है। तो ये बहुत छोटी-सी चीज़ है, मगर इसका ख़याल रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अगर टॉयलेट जा रहे हैं, तो कोई भी पत्थर पहना हुआ आपने हो तो वो बाहर उतार के जाएँ। उसके अलावा पाकीज़गी का बहुत ज़्यादा ख़याल किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जब भी आप इस पत्थर को पहनते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पहना करें। और आप जब भी किसी काम के लिए जा रहे होते हैं तो देखिए, ये पत्थर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हैं। अगर कोई पत्थर आपको रास है तो वो कभी आपको नुकसान नहीं देगा, ये तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। कि बहुत सारे लोग ये भी जानते होंगे कि इतना इल्म होगा उनको कि जब उन्होंने कोई पत्थर वेयर किया हुआ है तो उनको अब तक कितना फ़ायदा उन पत्थरों ने उनको दिया है। फ़िरोज़े के हवाले से लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए, फ़िरोज़े के हवाले से मुझे लोगों ने जवाब भी दिए कि भई हमें जो पत्थर ने फ़ायदा दिया है, फ़िरोज़े ने, वो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, फ़िरोज़ा यही करता है, जब आपको वो फ़ायदा दे तो ऐसा फ़ायदा देता है
कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस ज़मीन से आपको आसमान पर बिठा देता है, और इसी तरीके से अगर वो नुकसान दे दे तो आपकी हेल्थ के साथ-साथ आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, आपके इर्द-गिर्द जितने भी आपके घर में लोग होंगे उनको भी वो मुतासिर करेगा। तो पत्थरों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि उनका ख़याल किया जाए। पाकीज़गी से लेकर तमाम वो चीज़ें कि आपको वो रास है या नहीं है, ओरिजिनल है या फ़ेक है, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं। ख़ैर मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि मरजान की असली पहचान क्या है? उसको हम कैसे जान सकते हैं कि ये असली है, ये नकली है? ओरिजिनल फ़ेक में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं। अगर वो फ़ेक होगा तो वो आपको नुकसान नहीं देगा, लेकिन अगर वो ओरिजिनल है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो आपको रास भी हो, तब आप जाकर वियर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको वियर करेंगे तो वो आपको मज़ीद नुकसानात ही देगा। तो ख़ैर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ़ कहूँगी कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकेंगी। मरजान की बहुत ज़्यादा आसान पहचान है। मरजान का तयन शक्ल, रंग और उसके ऊपर जो धब्बे होते हैं उससे लगाया जाता है। धब्बे कम से कम होते हैं। अगर उसको दूध में डाला जाए तो दूध का रंग सुर्ख या फिर गुलाबी हो जाता है। अगर उसको शीशे पे रगड़ा जाए तो आवाज़ नहीं आती। इसके अलावा इसकी पहचान ये है कि अगर इसे आग में जलाया जाए तो वो राख बन जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये वो वाहिद पत्थर है कि जो अपनी असली हालत में ही पाया जाता है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि कम से कम धब्बे होते हैं, और इसके अलावा ये कि अगर इसको आप दूध में डालेंगे तो इसका कलर सुर्ख या फिर गुलाबी हो जाएगा। ये बहुत आसान सी चीज़ है कि आप घर में भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। पत्थर होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लोग ये सोचते हैं कि हमें पहचान किस तरीके से की जाए। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब कोई भी पत्थर आप लोग लेते हैं तो उसको अगर आप आग पे रखेंगे तो वो राख बन जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ होती है कि आप लोगों को पत्थरों के हवाले से पहचान होनी चाहिए कि जो आप पत्थर वेयर किए हुए हैं कि वो ओरिजिनल है या फेक है। और अगर हम इसके ख्याल और एहतियात की तरफ जाएं तो बानिस्बत जितने भी मैंने पत्थर आप लोगों को ख्याल के हवाले से बताए हैं उससे ये बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक पत्थर होता है। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बहुत जल्दी टूट जाता है। तो इसकी वजह ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा नाजुक पत्थर होता है, और इसका ख्याल इस तरह से किया जाता है कि इसको नरम कपड़े से साफ किया जाता है। सूरज की तपिश से इसको बचाना चाहिए, और जितनी भी ख़वातीन मेकअप या ज्वेलरी इस्तेमाल करती हैं उनको इन तमाम चीज़ों को इस पत्थर से दूर रखना चाहिए। इस वजह से, क्योंकि आप देखें मैंने नीलम के हवाले से भी बताया था कि नीलम डायमंड के साथ भी रखा हो तो इसके ऊपर खराश पहुंच जाती है। ये इतना पावरफुल पत्थर होता है नीलम का। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं पहनने के, लेकिन उसके फ़ायदे और नुकसानात भी हद से ज़्यादा होते हैं। जिसको वो रास आ गया उसकी ज़िंदगी बन जाती है। तो ये जो मरजान की मैंने पहचान बताई और एहतियात, हिफाज़त बताई है कि इसको सूरज की तपिश से दूर रखा जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाज़ुक पत्थर होता है, तो इसको सॉफ्ट कपड़े से साफ़ करना चाहिए। उसके अलावा जो ख़वातीन मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, उनको इस मेकअप प्रोडक्ट से इस पत्थर को दूर रखना चाहिए। यानी कि जब भी आप मेकअप करें तो इस पत्थर को अगर आप पहनी हुई हैं, तो उतार कर कहीं और रख दें, पहले मेकअप करें, देन फिर आप इसको वियर करें। तो ये एक बहुत आसान सी चीज़ है कि जो लोग नहीं जानते हैं, मगर फिर ये होता है कि हमारा ये पत्थर ख़राब क्यों हो रहा है, या ये चीज़ें छोटी-छोटी होती हैं, मगर ऐसी हैं कि अगर कोई इंसान इन चीज़ों को देख ले तो उनको खुद ख़याल होगा, एहतियात वो खुद करेंगे कि वाक़ई ये चीज़ों से इन तमाम चीज़ों को कितना नुकसान पहुँचता है। तो जब ये हमें हमारी ज़िंदगी में फ़ायदा दे रहे होते हैं तो हमारा भी पूरा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इनका इसी तरीके से ख़याल करें, इस तरीके से इनको मुक़द्दस जानें कि जैसा कि हिंदुइज़्म में हिंदू लोग इसको बहुत ज़्यादा मुक़द्दस जानते हैं, इस पत्थर को मुक़द्दस जानते हैं। और जितने भी पत्थर होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि लिमिट हो कि आप सिर्फ मुसलमान ही पहन सकते हैं, इस्लाम से ही ताल्लुक़ है, वो नॉन मुस्लिम लोग भी पहनते हैं। जिनको जो रास आ जाता है वो लोग ये पत्थर पहनते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ख़याल किया जाए, पाकीज़गी का बहुत ज़्यादा एहतियात जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप कोई भी पत्थर का तारुफ़ कर रहे होते हैं, बयान जो भी पत्थर मैं बता रही होती हूँ, इंट्रोडक्शन, वो वजह यही होती है ताकि आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता चल जाएँ कि जब आप कोई पत्थर पहने हुए हैं तो उसके कितने फ़ायदे हैं आपकी ज़िंदगी पर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी एक ही है और वो भी अल्लाह ताला की अमानत है बेशक, क्योंकि हमें उसी को एक-एक पल का जवाब देना है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी ज़िंदगी में हम अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि जो अमानत में ख़यानत हो, कोई गुनाह हो जाए, या फिर कोई ऐसी गलती हो जाए
हमसे कि हमारी ज़िंदगी रिस्क में आ जाए या कोई परेशानी में आ जाए। और इससे फिर क्या होता है कि हमारी जब सेहत मुतासिर होती है तो हमारे इर्द-गिर्द जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे होते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें इनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। सो ख़ैर एक छोटी-सी वीडियो थी, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। और मुझे शिकायत है उन लोगों से कि भई आप लोगों ने जब मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो मोनेटाइज़ चैनल होने के बाद तो ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों का कि मुझे आप लोग मज़ीद सपोर्ट करें। आप लोग की मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बस इसी तरीके से जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियोज़ देखते हैं, वो सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूला करें और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच उन सबका जो मेरी आखिर तक वीडियोज़ देखते हैं और मुझे कमेंट्स करके बताते हैं कि मेरे मैसेजेज़ आप तक सही पहुँचे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।